शांति वनस्पत्याः शांति विश्वे देवा शांति सर्वगम शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति सुशांति भवतु हस्ते अक्षत पुष्पाणि च पुष्पांजलि कुर्यात् हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुल चम्पक पाटलज्जै पूर्ण्यागजाति करभि निरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजूरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर प्राणपुष्पमाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की महाबलवंत हनुमंत लाल की राधा रानी सरकार की बस्ती माता की स्थान पुरुष की परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तवृंद एवं भक्तिमयी माताएं बहनें अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर के परम श्रद्धेय व्यास जी की अमृतमयी वाणी के द्वारा प्रभु की रसमयी कथा का रसस्वादन कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, कृतार्थ करेंगे। और जो भक्तवृंद अभी अपने अपने ग्रहों में कार्यों में संलग्न हैं वो कृपया कर शीघ्रता पूर्वक प्रभु की चरण सन्निधि में आकर अपने अपने स्थान को ग्रहण कर प्रभु की रसमयी कथा का रसस्वादन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ करें। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं कि बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो करण्यकारं बिभ्रजवासा कनककपिशं व्यजयन्ती जमाला रन्धान वेणुधर सुधया
हर्षित गीत कीर्ति। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्रांस यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचिन्तां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम विपुए तिनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज नकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण केवलाधार निर्विकार निध नंदन नंदन यशोदा वर्धन गोपेश्वर ब्रजेश्वर तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की प्रांगमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या है? वांगमयी मूर्ति। श्रीमद् भागवत क्या है? प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, कृष्ण से अलावा नहीं। स्वयं कृष्ण इसमें विराज रहे हैं, कृष्ण इसमें विराज रहे हैं। ये भगवान गोविंद का बायंग में स्वरूप है। क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन श्रवण निध्यासन निखिल जीव समुदाय का समूल पाप विनाशक है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? समूल पाप विनाशक ऐसा दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। भक्ति भागीरथी मां गंगा के किनारे कुशासन श्री परीक्षित जी महाराज होकर के श्रीमद् भागवत ग्रंथ
ये एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है का समाधान में है श्रीमद् भागवत महापुराण। आपके जीवन में आने वाली विपत्तियों का समाधान है श्रीमद् भागवत महापुराण। पर हमें समाधान को क्यों नहीं कहा ना, पठन पाठन श्रवण विध्यासन हमने नहीं क्या नहीं किया, न पठन किया न पाठन किया। किया है। हमने श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ का न पठन किया, न पाठन किया, न श्रवण किया और न अध्यासन किया। हमने कुछ किया नहीं, इसलिए हमारे जीवन में हर एक छोटी समस्या भी पहाड़ दिखाई देती है। जब इस ग्रंथ का आप पठन पाठन श्रवण अध्यासन एक मात्र कुछ भी कर लोगे, चाहे कथा श्रवण कर लोगे दृढ़ता के साथ, पाठ कर लोगे दृढ़ता के साथ, अध्ययन कर लोगे दृढ़ता के साथ, निश्चित आपके मन में आपके विचार में न संकट दुख नाम की कोई चीज आएगी नहीं। कहने का मतलब यह नहीं कि संकट आएगा ही नहीं, आ भी जाए तो उसका प्रभाव नहीं। इतनी सरलता हो जाएगी, इतने प्रेम से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। शास्त्र क्या कहते हैं कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो विघ्नता च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हसो यक्ष क्षीरमवाभ्यमद्या। क्या कह रहे कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। शास्त्र बहुत प्रकार के हैं, 6 प्रकार का शास्त्र तो आप सुनते ही हैं। बहुलाश्च विद्या, बहुत प्रकार की विद्या है संसार सागर में। इतने शास्त्र हैं, इतनी विद्या हैं, और आपका जीवन क्या है? अल्पश्च कालो विघ्नता च।
अल्पकाल, बहुत क्षण मात्र। बंद करूँगा तो सब आ जाए, साथ करूँगा क्या को पंखा चाहिए यार, ये हीट है। पंखा चाहिए सब चीज़ का चाहिए सिस्टम का ही छोटा पंखा चाहिए दीदी ना तो जाते हैं कहाँ वही तो कह रहे हैं महंगा, ये घूम के पंखा लगने चाहिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। कहे अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो विघ्नता च। हमारा जीवन क्या है? अल्प, बहुत छोटा, क्षण भंगुर की तरह। इसमें भी बहु विघ्नता च, बहु माने बहुत सारे विघ्न हैं। पता नहीं कौन सा विघ्न कब आपके ऊपर आ जाए। लेकिन यत सार भूतम, जो सार तत्व है उसको श्रवण कर लीजिए और निश्चय मान लीजिए अपने हृदय में कि हमें अपना आत्म कल्याण की ओर जाना है। तो यह श्रीमद् भागवत एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, जब आपको क्या मिलता है? श्रीमद् भागवत ग्रंथ श्रवण करने को। क्योंकि भागवत कोई साधारण चीज नहीं, परम वैष्णवों की चीज है, भक्तिमय की चीज है, ज्ञान का भंडार है, वैराग्य है। तीनों की संगम बहती है श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तीनों का संगम है श्रीमद् भागवत महापुराण। कि भाग्योदयेन बहु जन्मों समरजितेन सत्संगमं च लभते। पुरुषो यदा वै आज्ञान हेतु कृतिमोह मदान्धकारनाशम् विदाहि तदोदयते विवेकः। क्या है कि भाग्योदयेन बहुजन्मों,
एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, बहुत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं, जब क्या मिलता है, सत्संगमम च लभते, इस सत्संग करने को मिलता है। पुरुषो यदा वै, बड़े शांति के साथ में जब हमें ये मिलता है। और ये क्या है, बोला आज्ञान हेतु कृत, हमारे जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है, इससे जब तृप्ति हो जाती है, जब इसे ऊब जाता है, जैसे स्वादिष्ट भोजन बनने के बाद जीव सोचता है खाता ही जाऊं, लेकिन जब पेट भर जाता है फिर भी कहता है चलो एक आध बार और खा लेता हूं ज्यादा, लेकिन वो अन्यत्र बढ़िया चीज है, फल भोजन प्रसादी बहुत अच्छी चीज है, फिर भी अधिक खाने पर भी आप बेचैन हो जाओगे। लेकिन ये एक ऐसा रस है, इसे पान करते करते हुए भी आप कभी थकोगे नहीं। ये बड़े गौर से सुनने की बात है। मैंने आपके प्रातः बेला में यात्रा के बाद में मैंने कहा था, ये भगवान की कथा है और आपके जीवन की व्यथा से जुड़ी हुई है। ऐसी कोई व्यथा नहीं आपकी जिसमें जिसका हल नहीं। केवल ज्यादा बड़े सिद्धांत की, ज्यादा बड़ा विद्वान गुणी बनने की जरूरत नहीं है। किसी भी दिव्य ग्रंथ में से, किसी भी उपनिषद में से, किसी भी भगवत में से केवल 3 शब्द हटा दो, मात्र 3 शब्द हटा दो। 3 शब्द हटाने के बाद सिर्फ कागज के पुलंदे बचेंगे। जबकि ग्रंथ इतने बड़े बड़े, इतने विशाल ग्रंथ लिख रहे हैं, और मैं कहता हूं कि मात्र ठाकुर जी कृपा से 3 शब्द इसमें से हटा दो, ये कागज के पुलंदे रह जाएंगे। बोले क्या? पहला शब्द है मां, दूसरा शब्द है महात्मा, और तीसरा शब्द है परमात्मा। इन 3 शब्दों को हटा दो, कोई भी ग्रंथ, कोई भी इतिहास, कोई भी चीज इन 3 शब्दों से ही भरी पड़ी है। इन 3 चीजों को जब आप अलग कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। मां, महात्मा और परमात्मा। बोले क्यों? और 3 ही चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। आप कोई अज्ञानी नहीं है, आप एक जीते जागते चलते फिरते समाधान केंद्र हैं। पर क्यों आप अपना समाधान नहीं कर पाते? क्योंकि आपने अपने बारे में कभी मंथन किया नहीं है। मैंने 3 शब्द बताए, मां, महात्मा और परमात्मा। समझ लीजिए, बचपन को मां संभाल देती है। बचपन को कौन संभालता है? मां के अलावा कोई है जो बचपन को संभालता हो? मां बचपन को संभाल देती है, और जब छोटा बच्चा और बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो उसे संतों की शरण में, सत्संग में, आध्यात्मिक ज्ञान में चला जाना चाहिए। उसको महात्मा संभाल देंगे। क्योंकि जवानी, जब युवावस्था आती है ना, सब चीज हवा लगती है, चुटकी से गिराता है बच्चा। मैंने जब भी तो कहा कि आप तो चलते फिरते एक समाधान केंद्र हो। वो क्यों हो? क्योंकि आपने न जाने कितने समय को व्यतीत किया हुआ है, आपको पता है सारी चीजें। इसलिए जब युवावस्था आ जाए तो महात्माओं से आध्यात्म ज्ञान लो, आध्यात्म संयोज करो, रगड़ करो। और जब वृद्धावस्था आ जाए तो परमात्मा की शरण अपना लो, क्योंकि वृद्धावस्था में कोई किसी का नहीं होता है। लेकिन आज ये बातें बड़ी सरलता से कह रहे हैं हम, और आप बड़ी सरलता से सुन रहे हैं। लेकिन परम सत्य यही है कि जो वृद्ध है उसी को पूछो ये मेरे शब्द क्या है। तो इसीलिए 3 चीजें अपने जीवन में उतार लो, और यही चीजें 3 चीजें बच्चों को शिक्षान्वित करो। उसके जीवन में दुखालय रहेगा ही नहीं, और दुख भी आएगा
तो उसकी इतनी पावर बॉडी में होगी कि उसे सारी को सहन कर लेगा, उसको सहजता से निकाल देगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जब माँ का समय आता है दुलार करने का तो हमारे पास बहुत सारी दाइयां आ जाती हैं। जब युवा अवस्था आ जाती है तो हम बहुत लंबी शिक्षाओं में और आधुनिक चीजों में ऐसे फंस जाते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता, और अंत समय में फिर परमात्मा भी हमें स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि दिन भर जो रगड़ किया है, जो चिंतन किया है संसार का, वो चिंतन तुम्हें परमात्मा की ओर जाने नहीं देता है। इसीलिए तुम परम सौभाग्यशाली हो, एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 3 जन्म का नहीं, न जाने कितने जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो दिव्य सुंदर ग्रंथ सुनने को, श्रवण करने को मिलते हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है, तुलसीदास बाबा ने कहा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर नर मुन सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर नर सब ग्रंथन गावा। तुलसीदास बाबा ने कहा है, बड़े भाग्य से मिला है, आप इसे फूकट में गुजार रहे हो। बोले महाराज हम तो कथा सुनने के लिए आए थे, आप तो हमें दृष्टांत सुना रहे हो। भागवत सुनने के लिए आए हैं, और भागवत में सर्वप्रथम भागवत से पहले आता है महात्म्य, जो 6 अध्यायों में महात्म्य है। अब आपके मन में एक विचार हो रहा होगा कि हम आए तो भागवत सुनने के लिए हैं और आप हमको सुना रहे हो महात्म्य क्यों सुना रहे हो? हम तो भागवत सुनना का चाहते हैं, क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति का महत्व पता नहीं होगा उसके प्रति तुम्हारा आदर भाव नहीं होगा। अगर आपके पीठ के पीछे अमुक देश का कोई प्रधानमंत्री आके बैठ जाए भले से, और आपको पता नहीं हो, तो आप क्या करोगे? उसका कौन बैठा है पीछे, कोई देखता है क्या? कोई बैठा रहे, हमें क्या लेना देना है भाई। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आपसे आकर के कहे कि अमुक आपके पीछे अमुक देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं या अमुक सेठ जी बैठे हुए हैं, तो हाथ जोड़ कर दंडवत दंडवत दंडवत, क्योंकि आपने उस व्यक्ति के महत्व को जान लिया। और जब तक महत्व को नहीं जाना तो किसी चीज को जानना ही व्यर्थ है। आप इतने बड़े योगी तो है नहीं, आप इतने बड़े भक्त योग में तो है नहीं कि आपको महत्व जानने की इच्छा ना रहे। तो इसलिए सर्वप्रथम क्या भागवत जी में महात्म्य बताया, उस महत्व को समझो कि भागवत श्रवण करने से होगा क्या, तुम्हारे भागवत सुनने से हो क्या जाएगा। तो इसलिए पहले महत्व को तो समझ लो कि भागवत सुनने से क्या हो जाएगा। तो सर्वप्रथम जो श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में महात्म्य का, कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। बोले सच्चिदानंद क्या है? जब आप संधि विच्छेद किसी चीज का करोगे, मतलब पृथक पृथक अलग अलग, उसको कहते हैं संस्कृत में संधि को कहते हैं जोड़ना, और विच्छेद को कहते हैं अलग करना। जैसे एक शब्द हमको दे दिया, बोले सच्चिदानंद, ये क्या है? पूरा शब्द है। ये क्या है? शब्दकोश। और हमारे वर्णमाला से बड़ा शब्दकोश कोई दुनिया के अंदर नहीं है। कोई भी दुनिया के अंदर
हमारे शब्दकोश से बड़ा कोई भी शब्दकोश नहीं है। हमारा शब्दकोश क्या है? 12 स्वर हैं और 36 व्यंजन है, जिसे लोग बच्चे पढ़ते हैं ना, कहते हैं का खा गा घा इया। ये क्या है? 12 स्वर और 36 व्यंजन। मैं आपको बच्चों वाली पढ़ाई बता रहा हूं अभी। इन दोनों को मिलाकर के होते हैं 48। स्वरकुल एक ऐसा शब्द है कि जैसे का बोला तो का के पीछे आ अपने आप जुड़ गया। वर्णमाला जब आप अध्ययन करोगे कि मूर्धनि मरम दत्वा जिभ्यायाम, जैसे अलग अलग परिभाषित उसको किए हैं। कुछ ऐसे हैं जो जीव से बोले जाते हैं। अब हमारी जो शब्दकोश है वो इतना जबरदस्त शब्दकोश है कि आप समझ नहीं सकते। अगर मैं आपको शब्दकोश बताऊं तो जैसे 5 अक्षर आप ले लो, का, खा, गा, घा और ना। ये 5 का अक्षरों का जो समूह है, समूह है इकट्ठा। आप कौन बैठे हुए इकट्ठे, लेकिन ये क्या है? कंठव्य। इसको क्या कहते हैं? 5 वर्णों को कंठव्य। क्योंकि जब आप का खा बोलोगे तो ये कहां से बोलेंगे? कंठ से। आप जीभ से नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इनको कंठव्य कहा गया है, क्योंकि ये एक संगठन है। इससे आगे जब आप जाओगे, चा, छा, झा, इया, ये जो 5 जो हैं ये तालु है, तालव्य। ये तालु से बोले जाते हैं। टा, ठा, डा, ढा, ढा, ये इनको बोलते हैं मूर्धन्य, क्योंकि इनका उच्चारण के समय जीभ मूर्धन्य से छिपती है, ऊपर टच होगी। यही ऐसी वर्णमाला है, सब 5-5 अक्षर के समूहों का। अब बोल करके देख लीजिए, का खा का बोलिए, जो मैंने बताया है वही चीज आपको महसूस हो जाएगी। पर ऐसे अगर 48 का मैं आपको बताऊंगा ना तो कथा होगी। तो इसको हमारा शब्दकोश क्या है? बहुत विशाल। और हमारे शब्दकोश में फंस करके आप अर्थों का अनर्थ कर देते हैं और फिर कहते हैं कि साहब हम क्या करें, हम तो बड़े कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि आपने सच्चता के साथ अर्थ को समझा नहीं। ऐसे शब्द क्या कहा? सच्चिदानंद। केवल एक वर्णमाला का एक शब्द बोल दिया, सच्चिदानंद। अब इसका आपने क्या, ये संधि है, इसका विच्छेद कर दिया तो 3 वर्ण बन गए, सत, चित और आनंद। इन तीनों को जोड़ करके ही बनता है सच्चिदानंद। जब आप लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ोगे, व्याकरण की अचसंधि में जाओगे तो वहां शुद्धि पाश सिद्ध करते हैं। कहते हैं एको यण जी, एक के स्थान में यण होता है, अगर अच पर में हो तो अच पर में 4 अक्षर आते हैं, या वारा ला। अब मैं ये चीजें बताऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये चीजें समझने की इसलिए नहीं है क्योंकि जो संसार में हम तुम बैठे ना, हमने कभी अध्ययन नहीं किया है, घर जाकर रामायण नहीं पढ़ी है, घर जाकर के भागवत ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो हम क्या कहते हैं? सुनी सुनाई बातों को। आप मेरे से सुन करके गए और दूसरे पंडित जी को जाके बोला, हे पंडित जी जरा इसका अर्थ बताओ। खुद तो पढ़ा नहीं है, दूसरे की सुना, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, उसके जाके दूसरे पंडित जी से जाके पूछ रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं, अपने आप में क्या बन गए? विद्वान। तो आप केवल जिज्ञासा बस प्रश्न करें, क्योंकि जिज्ञासा बस का प्रश्न करने का मतलब होता है उसके अंदर आपको आदरणीय मिलेगा, सम्मान मिलेगा और आपकी आत्मा का कल्याण होगा। जैसे मैंने आप सुबह कहा कि भाई आपके मन में जो शंका है आप वो प्रश्न लिख लिया करें और लिख करके मुझे प्रदान कर दिया करें, और मुझसे मेरी त्रुटि से, छोटी वाणी से जो आपका समाधान होगा मैं कोशिश करूंगा। मैं बोल के उतरा, जब तक एक संत जी भगवान आए, बोले महाराज हम एक बात पूछना चाहते हैं। मैंने कहा पूछो। बोले आपने कहा कि कोई भी प्रश्न हो तो हम आप जवाब दोगे। मैंने कहा बोला तो था, पर मैंने ये बोला था लिख के दे जाओगे तो दूसरे दिन दे देंगे। बोले क्योंकि मैंने कथा का समय होता है। बोले हमें ये बताओ कि हनुमान जी की शादी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि हनुमान जी मंदिर में कथा हो रही थी। हमने एक बार तो सिर खुजाया अपना, हमने कहा अब क्या कहें इनको कि हनुमान जी की शादी हुई कि नहीं हुई। अब यहाँ क्या है कि अगर हम आपको बता देंगे तो आप, यही जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न नहीं है, ये आपको फंसाने वाला जाल है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हारा आत्म कल्याण होने वाला है और ना आप धर्मनिष्ठ होने वाले हो। केवल आपके मन में एक कुतर्क का एक चीज आ गई। अब जिज्ञासा बस कोई चीज पूछेंगे तो वो आ भी जाए। और वैसे अगर जानेंगे
अब मैं कह दूं आपसे, श्री राधे, आपको कुतर्क के लिए नहीं बता रहे हैं, आप यहाँ प्रश्न समझ के उत्तर सुन के, क्योंकि सुनी सुनाई बातों को जो लेकर के फिरते हैं वो कुकर के समान होते हैं। जिज्ञासा बस पूछना अलग बात है, और कुकर का मतलब होता है यहाँ भौहों की, वहाँ भौहों की, वहाँ भौहों की। आपको केवल एक ज्ञान तत्व के लिए कि हनुमान जी की शादी हुई कि नहीं हुई। हनुमान जी जनेऊ पहने हुए थे, उन्होंने ये कहा कि पंडित जी हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो जनेऊ 3 लपेट का पहनना चाहिए, 6 का अशुभ है। तो देखो आप जब हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और आंध्र प्रदेश से 220 किलोमीटर जिला पड़ता है खम्मन। जिला खम्मन में गांव है ये इनाल्ड गांव है। वहां हनुमान के साथ में स्वयं पत्नी का मंदिर है। अब कहो कि हम तो आपको कहते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 3 शादी हुई थी। सूर्य की पुत्री जो है सुरवचला, क्योंकि सूर्य के पास में ही हनुमान जी ने विद्या बहुत अध्ययन किया था। अब 9 विद्याएं हैं, 8 सिद्धियां हैं। जब 5 विद्याएं प्राप्त कर ली तो बची 4 विद्याएं। अब 4 विद्याएं उनको पढ़ाई जाती है जो गृहस्थी होते हैं। अब हनुमान जी को कैसे पढ़ाएं? हनुमान जी की इच्छा थी कि मैं 9 विद्याओं का, मुझे सिद्धियां पूरी और सारी विद्या, एक ही विद्या नहीं छोड़ना चाहूंगा। तो उन्हें केवल उनका पाणी ग्रहण सूर्य की पुत्री सुरचला के साथ कराया, और शादी होते ही सुरचला जंगल के लिए चली गई और जाकर के भजन में डूब गई, और उन्हें फिर वो ग्रस्त वाली जो विद्याएं थी वो प्रदान की। अब ये कुतर्क का विषय नहीं है। अगर आपको कहें कि ये दिखना है तो पारस संहिता है, उसमें पढ़ लीजिएगा। अगर आप कहें कि भाई कहाँ है ये, आप तो मुंह में तो वैसे ही बोल दिए, ऐसा भी तो हो जाता है ना। तो पारस संहिता है, उसमें है। और जो मैं आपको सुलोचना का जो बता रहा हूं, चेनाल्ड जो गांव है वहां पर साक्षात सुलोचना जी का आज भी मंदिर है। और जिस समय रावण के यहाँ द्रहिता जो परम चित्त के लिए गए थे, वहां भी इनका संस्कार कराया है कि जैसे जैसे समय आया। लेकिन ब्रह्मचारी क्यों है? अब आपके मन में संशय हो रहा होगा ना भाई, क्योंकि हम कौन हैं? हम संशय रहित जीव ही तो हैं, और जीव संशय ना हो तो वो जीव कैसा है?
अब हमारे मन में संशय ये आ गया कि हनुमान जी को कहते हैं ब्रह्मचारी, और हनुमान जी का हम आप इसलिए बता रहे हैं कि आप हनुमान मंदिर में कथा सुन रहे हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा है। आप कहीं इसका अर्थ का कहीं अनर्थ कर लो न कर लो। सदग्रस्त में भी गृहस्थी होने के बाद भी जीव ब्रह्मचारी होता है। अब इसका तो एक साधारण लोग बोल देते हैं कि एक नारी ब्रह्मचारी बरते, बोल एक नारी जो है वो ब्रह्मचारी है। अगर मानो आप अपने विवेक में कि आज किसी भी वयोवृद्ध की शादी नहीं हुई हो, आप उसे क्या कहेंगे? भाई आप कोई वयोवृद्ध है, उसकी शादी नहीं हुई, 70 साल का है, 60 साल का है, उसे आप क्या कहेंगे? बोले ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी कैसे, हम आगे बताएंगे नहीं, क्योंकि आप समझ लो कि 70 साल का व्यक्ति कितना दिमाग चलाता होगा। ब्रह्मचारी का अर्थ जो आप समझ रहे हो वो होता ही नहीं। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि ब्रह्मे आचर्य थे ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म तत्व को जान करके जो आचरण करे वो ब्रह्मचारी है। हम क्या है कि सारी चीजें को स्त्रियों से जोड़ देते हैं, माताओं से जोड़ देते हैं, बहनों से जोड़ देते हैं, और उसका ही हमारा विवेक को लेकर के एक अच्छी भी चीज को हम अलग दृष्टि में ले जाते हैं। ब्रह्मचर्य का विषय भोग जो इस व्यक्ति नहीं कर रहा है वो ब्रह्मचारी ही है। जो गृहस्थ में रह रहा है और वो आज विषय भोग उसने त्याग रखे, तो क्या वो ब्रह्मचारी नहीं, वो सदग्रस्त हो गया? इसलिए कहते हैं भाषा मत बिगाड़िए, परिभाषा को समझिए। तो ऐसे ही यहां एक शब्द कहा सच्चिदानंद। रहे हो, ये भी एक मन के अंदर भ्रांति होती है। जिन्हें मुझे 3 लपेट का पहने के 6 का, क्योंकि आपकी समझ में ये चीज ना आ रही हो, क्योंकि आप जनेऊ नहीं पहनते हैं। आप जनेऊ जब इकट्ठा लेते हो ना, तो उसको 2 को यूं पकड़ो तो 3 भाग हो जाएंगे, 3 लपेट इसमें और 3 लपेट इसमें। तो वो क्या कहते हैं, जब शादी हो जाए तो 6 का पहनो। और अगर ब्रह्मचारी बोले क्यों, बोले षष्ठ विद्यायाम विप्र, बोले 6 प्रकार की जो विद्याएं हैं ब्रह्मा के पास में हैं, 6 का जो पालन कर सदगृहस्थी हो। लोगों को कहने का भाव अपना अलग है। तो हनुमान जी को अगर पहनाना भी है ना, तो 6 लड़का पहना हो। ये मत सोचो कि 3 लंग से वो ब्रह्मचारी रहेंगे, 6 लड़का पहन दिया तो वो गृहस्थी हो जाएंगे। कि ब्राह्मण के 6 कर्तव्य: दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा देना और शिक्षा लेना। अब कहते हैं क्यों, बोले जब जनेऊ की आप उपाधि आपोगे तो ये क्या है, बामंगुल का बैठेगा। त्रिकोणीय में जब बाम अंगुल का होता है तो षष्ठ कोण में इसको बनाते हैं। आपने कभी ब्रह्मगांठ लगा के नहीं देखी होगी, ब्रह्मगांठ लगाओगे तो मालूम हो जाएगा। ब्राह्मणों से भी बहुत कम ब्रह्मगांठ लगा हुआ जनेऊ पहनते हैं। ब्रह्मगांठ हम जब विद्यालय में थे जब लगाते थे तो यूं करके बोल्ट बना लिया जाता है और यूं पैरों में घुमा घुमा के उसको मेखला बनाते हैं, पहले जेवरी का, फिर उसके बाद यज्ञोपवीत बनाते हैं। इसलिए 6 लड़ का जनेऊ पहना जाता है। अब आप श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनिए कि सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। बोले सत्य क्या है, जो पहले था, मध्य में है और अंत में रहेगा। बोले क्या था, क्या है और क्या रहेगा? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे हैं। बोले कैसे हैं? बोले चित्त माने कहते हैं प्रकाश, जिसके अंदर चेतना है, जागृति है। जैसे पढ़ने के लिए आपको ट्यूबलाइट की जरूरत होती है, आपके अंदर इतने भ्रम बने हुए हैं कि एक एक भ्रम को निकालने के लिए काफी चीजों की आवश्यकता पड़ती है।